जब तक आज आपके जीवन में उससे बदलाव नहीं होता है तो किसी ज़माने में समुद्र मंथन हुआ, उसका क्या प्रयोजन, क्या फ़ायदा। बड़ा दुष्कर काम है समुद्र मंथन। जो असल में मंथन होता है वो आत्म मंथन होता है। आत्म मंथन करने नहीं चलेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है। इंद्रियों सहित मन को आपने वश में कर लिया, ये अर्ध कुंभ हो गया। साक्षी भाव में आप जीने लगेंगे, आप तुरीयावस्था में जीना शुरू कर देंगे। उसी अवस्था को हमें प्राप्त करना है। दोस्तों नमस्कार, आपकी अपनी YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर प्रयागराज महाकुंभ की बहुत ही अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ है, जहां पर करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर बाबाओं के शिविर भी लगे हुए हैं, कैंप भी लगे हुए हैं, अखाड़ों के बड़े बड़े विद्वानों के राम कथा भगवत कथा यहाँ पर चल रहा है। उपनिषद पर ब्रह्मसूत्र पर विमर्श भी चल रहा है। तो लोग ज्ञान गंगा में भी डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, पर लोगों को पता ही नहीं कि महाकुंभ का मतलब क्या होता है, अमृत का मतलब क्या होता है, क्या है अमृत, क्या है महाकुंभ, क्या है महाकुंभ की परंपरा, क्या है कहानी। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि रियल में महाकुंभ का क्या मतलब होता है, अमृत का क्या मतलब होता है। दोस्तों जो कहानी है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि देवताओं और असुरों में एक बात पर सहमति बनी। वैसे तो कभी सहमति बनी नहीं, आपस में देवता और असुर लड़ते रहते थे, संघर्ष करते रहते थे। कभी देवता विजयी होते थे तो कभी असुर विजयी होते थे। लेकिन एक बात पर सहमति बनी कि अमृत खोजा जाए, अमर हो जाया जाए, क्योंकि इस संसार में हर चीज़ नश्वर है, सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, एक दिन सारे लोग मर जाएंगे। तो देवताओं को भी लगा और असुरों को भी लगा कि अगर अमर हो जाया जाए, अगर मृत्यु ही ना हो तो उससे बड़ी बात क्या होगी। तो सब भगवान विष्णु के पास गए कि भगवान विष्णु कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम लोग अमर हो जाएं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि एक बात तो करनी पड़ेगी, इस संसार में तुमको अमरता नहीं मिलेगी। चाहे कुछ भी भोग लो, चाहे कुछ भी जान लो, चाहे जितने भी अर्जित कर लो, चाहे जितना भी साम्राज्य बना लो, तीनों लोगों का राजा भी क्यों न बन जाओ, पर तुम अमर नहीं हो सकते हैं। उसके लिए तुम्हें अमृत खोजना पड़ेगा, अमृत तत्व की प्राप्ति करनी पड़ेगी, अमृत पीना पड़ेगा। वो कैसे होगा? समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन बड़ा दुष्कर काम है, समुद्र मंथन। तो देवताओं और असुरों ने कहा हाँ एक काम तो हम कर सकते हैं। हालांकि विष्णु जी ने समझाया कि बहुत दुष्कर काम है, तो भी चूंकि देवी देवताओं को और असुरों को अमर होना था, मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी थी, तो उन्होंने जो है तैयार हो गए कि नहीं हम लोग समुद्र मंथन करेंगे। तो उसके लिए रस्सी, उतना मोटा ताज़ा रस्सी कहाँ से लाया जाए। तो नाग वासुकी जो सबसे लंबा सांप होता है, फेमस सांप है नाग वासुकी, इसके लिए तैयार हो गए कि मैं तैयार हूँ, आप मेरा उपयोग करके समुद्र मंथन कीजिए। और मंदार पर्वत का मथनी बनाया गया, जो सबसे ऊंचा पर्वत है, और देवता और असुर लग गए समुद्र मंथन करने में। बहुत सारी चीज़ें लिखी। पहले तो विष ही निकला, भाई अमृत तो हर चीज़ को, हर किसी को चाहिए, पर विष किसी को नहीं चाहिए, जहर किसी को नहीं चाहिए। तो हमारे भोले बाबा ने कहा लाओ हमें दे दो, और गड़गड़ा कर पी गए भगवान शिव, हलाहल पी गए, पूरा कंठ नीला पड़ गया। फिर उसके बाद 14 रत्न निकले, एरावत हाथी निकला, उचैश्रवा घोड़ा निकला, और बहुत सारे हीरे जवाहरात निकले। देवता और असुरों ने सारे आपस में बांट लिए। फिर अंत में अमृत निकला। भाई अमृत तो देवता भी को भी चाहिए, असुर को भी चाहिए। छीना झपटी होने लगी। इंद्र का पुत्र जयंत अमृत लेकर भागा, और 4 जगहों पर अमृत की बूंदें छलकीं। और कहा जाता है कि उन 4 जगहों पर महाकुंभ का मेला लगता है। हर 12 साल पर, 6 साल पर अर्ध कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और एक प्रयागराज जो अभी महाकुंभ चल रहा है। वो समुद्र मंथन उस समय हुआ किसी ज़माने में। जब तक आज आपके जीवन में उससे बदलाव नहीं होता है तो किसी ज़माने में समुद्र मंथन हुआ, उसका क्या प्रयोजन, क्या फ़ायदा, इस चीज़ को आप समझिए। तो जो समुद्र मंथन हुआ, जो असल में मंथन होता है वो आत्म मंथन होता है, स्व मंथन होता है, अपने अंदर वो मंथन होता है। और जो घड़ा है ना, ये मस्तिष्क की हमारा घड़ा है।
ये जो अंदर में ही सारा ज्ञान है, दुनिया के सारे ज्ञान आपके मस्तिष्क के अंदर है और ज्ञान आपके अंदर से ही अमृत तत्व भी निकलेगा, परंतु उसके लिए मंथन करना पड़ेगा। और लेकिन बाहर मंथन करना बड़ा आसान है, बाहर यात्रा करना बड़ा आसान है, लेकिन जब आप अपने स्व का मंथन करने चलेंगे, आत्म मंथन करने चलेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है, उसके लिए अपने मन को वश में करना पड़ता है, मन के विचारों को पूर्णतः शांत करना पड़ता है, चिंतन मनन करके एक निष्कर्ष पर निकलना पड़ता है, मन के विचारों पर पूर्णतः विजय प्राप्त करना पड़ता है। तब एक समय आता है कि जब आपका मन शांत हो जाता है तो एक विष निकलता है, जहर निकलता है। वो जहर क्या है, हलाहल क्या है? वो आपके अपने कर्म हैं, कर्म संस्कार हैं, जो अपने बुरे कर्म संस्कार, बुरे विकार आपने अपने अंदर इकट्ठे किए हैं, संचित किए हैं जन्मों जन्मों के। वो जब साधना करते हैं तो संस्कार जब निकलते हैं तो बड़ा भयावह होता है, आपका मन बेचैन हो जाता है, आप व्याकुल हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन एक जो सच्चा साधक होता है, जब मंथन करता है, साधना करता है, तो उस हलाहल को पीना पड़ता है। एक समय के बाद सारे जो जहर, जो विकार हैं, जो परेशानी है, वो ख़त्म हो जाती है, सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। और फिर साधना करते चले जाएंगे, मंथन करते चले जाएंगे, तो फिर अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। ये 6 साल पर अर्ध कुंभ लगता है। मन, ये जो 5 इंद्रियां हैं और छठा मन है, इंद्रियों सहित मन को आपने वश में कर लिया, ये अर्ध कुंभ हो गया। आपकी कर्मेंद्रियां भी आपके वश में हो गई, ज्ञानेंद्रियां भी आपके वश में हो गई, आपका मन भी आपके वश में हो गया, आपकी बुद्धि भी आपके वश में हो गई, तो पूर्ण कुंभ होता है। वो अपने अंदर वो ज्ञान, वो अमृत तत्व झलकता है, प्रकट होता है, और जो अमृत तत्व की प्राप्ति होती है अपने अंदर, तो आप पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, आप बुद्ध हो जाते हैं, आपका चित्त निर्मल हो जाता है और जन्म जन्मांतर के बंधनों से आप मुक्त हो जाते हैं। सनातन धर्म में क्या कहता है? मृत्यु से अमरता की ओर जाओ। ये मृत्यु में हम जी रहे हैं, इस शरीर मरेगा, संसार में जितने सारे लोग हैं वो सब मरेंगे। ये मृत्यु भूमि है, यहाँ पर सब कुछ मृत है। आप भी मरे हुए हैं, क्योंकि आपने अपने आप को स्वबोध में जगाया नहीं, आत्मबोध में आपने खुद को जगाया नहीं। तो मृत्यु से अमरता की ओर आगे बढ़ना है तो वो मंथन के जरिए ही होगा, वो महाकुंभ के जरिए ही होगा, वो जो है संगम में डुबकी लगाने से नहीं होगा, 100 में डुबकी लगाने से होगा। अपने अंदर जो संगम है, जो 2 स्वर है, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, इड़ा पिंगला, दोनों को साधेंगे, और जब साधेंगे कुंडलिनी जागृत होगी, ऊपर की ओर बढ़ेगी, तो जो सरस्वती है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, वो जब जागृत होगी, तीनों का मिलन होगा। जब तीनों का संगम होगा तब ज्ञान जागृत होगा, तब आप स्वबोध में जागेंगे, आत्मबोध में जागेंगे, तब अमृत तत्व की प्राप्ति होगी, तब सारे विकार आपके नष्ट हो जाएंगे, आपके सारे संस्कार नष्ट हो जाएंगे, आपके जन्मों जन्मांतर के जो बंधन है वो बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे। यही महाकुंभ का आशय है, यही महाकुंभ का तात्पर्य है, और इसी रूप में आपको महाकुंभ को लेना है, ताकि आपका जीवन बदले, आपके जीवन में कुछ नया हो, आप मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ें, स्वबोध में जागृत हों। इसी को लेकर के आपको आगे बढ़ना है, और संगम में आप डुबकी लगाएं तो इसी सोच के साथ, इसी भावना के साथ कि हमारे जो चेतना है, जो अभी रजोगुण तमोगुण की चेतना है, वो सत्वगुण में प्रतिष्ठित हो। हमारे अंदर के जो विकार हैं, वासना है, लालच है, क्रोध है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख हैं, उन विकारों से हम मुक्त हों, और हमारे अंदर प्रेम, करुणा की भावना, हमारे अंदर दया की भावना, हमारे अंदर ब्रह्मचर्य की भावना, सत्य में हम प्रतिष्ठित हो जाएं। इस भावना के साथ आपको संगम में डुबकी लगाना है। ये तो शुरुआत है। स्टार्टिंग में जब बच्चों को नहीं पता होता है तो क लिखवाने के लिए आप लाइन खींच कर दे देते हैं, बच्चा ऐसे उसको मोटाते रहता है। तो स्टार्टिंग में जब आप धर्म की यात्रा शुरू करेंगे
अध्यात्म के जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ये सब आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक समय जरूर आएगा जब आपके अपने अंदर वो ज्ञान जागृत होगा, वो तत्व जागृत होगा, जब सब कुछ आप जान जाएंगे, अपने अंदर उस सच्चाई को जान जाएंगे, परम तत्व को जान जाएंगे। इस मरण धर्मा शरीर के बाहर की सच्चाई क्या है, उस चीज़ को आप जान जाएंगे। आप जो तीसरी अवस्था होती है, जो कर्ता और भोक्ता का भाव होता है, साक्षी भाव में आप जीने लगेंगे। आप तुरीय अवस्था में जीना शुरू कर देंगे। उसी अवस्था को हमें प्राप्त करना है। यही महाकुंभ का मकसद है, यही संगम का आशय है। उम्मीद है आप समझे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।